Today we will start with class 9th physics and we will start with chapter 1 that is motion. सो चैप्टर का नेम है मोशन. तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है. व्हाट इज़ मोशन? मोशन मीन्स मूवमेंट. वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज मोशन मीन्स मूवमेंट. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन. लेकिन मोशन को साइंटिफिक लैंग्वेज में समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सपोज दिस ट्री इज़ अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट. ये अपनी पोजीशन पे रहेगा, स्टेशनरी होगा. कोई पर्सन इस ट्री के बिल्कुल पास खड़ा है. कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई. अब ये ट्री यहीं पर है और इस पर्सन की पोजीशन चेंज हो गई. अब ये ट्री से कुछ आगे चला गया. तो ये ट्री को हमने ले लिया रेफरेंस पॉइंट और इस पर्सन की पोजीशन इस ट्री के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है. विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री पोजीशन ऑफ पर्सन चेंजेस. पर्सन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है. तो हम क्या बोलेंगे कि ये पर्सन मोशन में है क्योंकि इसकी पोजीशन इस ट्री की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है. विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री पोजीशन ऑफ दिस पर्सन चेंजेस. दैट्स वाई वी विल से दैट ऑब्जेक्ट दिस पर्सन इज इन मोशन. सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन. ये पर्सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है जैसे. इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट ले लेना है और उसके कंपैरेटिव देखना है कि किसी दूसरी जो मोशन वाली चीज़ है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही. तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे इस केस में? ट्री. आफ्टर डिस्कशन ऑफ मोशन वी विल स्टडी अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दीज टू टर्म्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स. एग्ज़ाम में भी इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दोनों का डिफरेंस कई बार पूछा जाता है. तो डिफरेंस हम तभी बता पाएंगे जब हमें इनकी डेफिनेशन क्लियर होगी. तो सबसे पहले डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन. दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते, इसमें हम बस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया है. ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया है विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन. डायरेक्शन हम कंसीडर नहीं करते. तो वो क्या होती है? डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट पहले ए से बी तक गया, बी से सी तक गया. ए से बी तक 4 किलोमीटर कवर किया, बी से सी तक 3 किलोमीटर कवर किया. तो टोटल कितना हो गया? 7 किलोमीटर. ए टू बी देन बी टू सी. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 7 किलोमीटर. सो डिस्टेंस इज़ वेरी इजी. इट इज़ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. इसमें हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते. तो ये स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, दैट इज़ 7 किलोमीटर. हम कोई डायरेक्शन नहीं देखते, तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसमें हम कोई डायरेक्शन नहीं देखते, इसमें हम सिर्फ क्या देखते हैं? मैग्नीट्यूड. तो दिस इज़ डिस्टेंस. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. बिफोर explaining the definition, I will explain displacement from this figure. As we discussed in the case of distance, when object moves from A to B then B to C, distance covered is 7 km. But displacement is not 7 km. Displacement is the shortest path between the initial position and final position. Here object starts from A, so initial position is E and ends at C. So final position is C. So this distance, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे छोटी डिस्टेंस होगी ए से सी तक. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. मतलब डिस्प्लेसमेंट में हमने पाथ नहीं देखना कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक कैसे गया. हमने देखना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में छोटी से छोटी जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. सो हमें यहाँ पे ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कंसीडर करनी है और उन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है और उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज़ द डेफिनेशन. डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड final point. So displacement refers to straight line path between initial and final position. You can write any definition. Here displacement has magnitude as well as direction. We are
considering this direction from A to C. Here we are taking direction also, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो जिस भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी. सो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. Distance is scalar but displacement is vector. Now here distance is 7 kilometer, very easy, but displacement is distance from A to C. A to C, this is a right angle triangle. So we will apply Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? AC is hypotenuse, AB base, BC perpendicular. So h square is equal to p square plus b square, or we can say h is equal to root of p square plus p square. Here hypotenuse h is equal to AC, so AC is equal to root of p square plus b square, mean 4 square plus 3 square, and after solving we will get 5 kilometer. So displacement is equal to 5 kilometer. Distance is 7 but displacement is 5. So this is how there is a difference between representation of distance and displacement. Distance and displacement can be equal or different, but distance is always equal to or greater than to displacement. Distance can never be less than displacement. Displacement can less than distance, but distance is always equal to or more than the displacement. Distance हमेशा या displacement से ज़्यादा होगी या उसके equal होगी. Distance कभी भी displacement से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि actual path cover तो ज़्यादा ही होगा ना शॉर्टेस्ट पाथ से. तो दिस इज़ द डिफरेंस. अगर हम लिख रहे हैं 50 किलोमीटर, दैट इज़ डिस्टेंस. अगर हम लिख रहे हैं 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑल्सो, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. Here is the most important question from exam point of view. एग्ज़ाम में एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो अगर डेफिनेशंस क्लियर हैं तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ही लिखेंगे कि व्हाट इज़ डिस्टेंस, इट इज़ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. दिस इज़ वेरी इजी फर्स्ट पॉइंट. देन सेकेंड इज distance is scalar quantity and displacement is vector quantity. Why it is scalar? Because it has magnitude only. Why it is vector? Because it has magnitude as well as direction. So these two differences are very easy. Third point is distance can never be zero but displacement can be zero. डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है. हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे. सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और सर्कुलर पाथ कवर करके ए पॉइंट पे ही वापस आ जाता है. सपोज सर्कुलर पाथ का रेडियस आ रहा है, तो डिस्टेंस तो क्या होगा, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल. सो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr. सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr, बिकॉज ऑब्जेक्ट ने ये वाला पाथ कवर किया है. डिस्टेंस में हम एक्चुअल पाथ कवर लेते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं हम, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. हियर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड एंड्स एट ए. यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं पे ख़त्म हुआ, तो इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो. क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही सेम है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़ीरो. सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो. सो डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती. If this point is clear to you, let me ask you one question and you have to answer that question in comment section. Suppose an object starts from this point A and after covering semicircular path, it will reach at B. Here suppose radius is equal to r. So object reaches at B after covering this semicircular path. Then what will be distance and displacement? So you have to answer this question. If points are clear to you, then you can answer these questions very easily. After covering this semicircular path, object reaches at B, what is distance and displacement? So you have to answer this question in comment section. These type of questions are very important in MCQs,
In any form, examiner can ask these type of questions. In any molded form, examiner can ask distance or displacement. Next is units. What are the units? For any physical quantity, units are very, very important. Distance or displacement can be represented in meter, centimeter or kilometer according to how much distance or displacement is there. If large distance or displacement, then we will represent in kilometer. If very small, then centimeter. If medium, then we will represent in meter. But most important thing is SI unit of standard international unit. Standard international unit of every physical quantity is very, very important. So for both distance and displacements, SI unit is meter. So examiner can ask, what is SI unit of distance? Meter. What is SI unit of displacement? Meter. Otherwise these can be represented in any unit, but SI unit is meter. So next we will start with uniform and non-uniform motion. Now we know what is motion. अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. लेकिन मोशन भी दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. जैसे कि पहले 1 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकेंड में फिर उसने 10 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकेंड में उसने फिर 10 मीटर कवर किया. तो वो हर एक सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में. तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है. हियर आई हैव represented in graphical form. Here on along x-axis it is time and along y-axis we represent distance. तो पहले 1 सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर कवर किया. देन अगले सेकेंड में, फर्स्ट से लेकर सेकेंड, जो सेकेंड है उसके बीच में क्या हो गया? 1 सेकेंड का टाइम हो गया. तो उस एक सेकेंड में उसने फिर 10 से लेकर 20 मीटर तक की. जैसे अगले 1 सेकेंड में उसने फिर 10 मीटर कवर किया. सेकंड से लेके थर्ड सेकंड तक, मतलब फिर 1 सेकंड में उसने 20 से लेके 30 मीटर तक गया, लेकिन फिर 10 मीटर कवर किया. ऐसे ही हर एक सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर रहा है. तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हम इक्वल टाइम में देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड में कितना कवर किया. सपोज फर्स्ट सेकंड में उसने 10 मीटर कवर किया, अगर अगले सेकंड में सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया, थर्ड में 15 मीटर कवर किया. तो हर एक सेकंड में हमने तो टाइम तो सेम लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड. तो हर एक सेकंड में टाइम तो 1 सेकंड का ही हो गया ना. सेकंड में फर्स्ट से लेके सेकंड तक गैप इंटरवल तो 1 सेकंड का ही हो गया ना. तो 1 सेकंड, हर एक सेकंड में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर की तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एग्जांपल, फ्रीली फॉलिंग बॉडी. जो बॉडी फ्रीली फॉल करती है ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर, उसकी स्पीड जब वो अर्थ के पास आती जाती है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है. स्पीड इंक्रीज होती जाएगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगी. तो जैसे ही स्पीड इंक्रीज होगी, डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करती जाएगी, तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगी. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल है. हियर इन ग्राफ सी, फर्स्ट सेकंड में 10 किलोमीटर, अगले सेकंड में 10 से लेके 15 तक 5 किलोमीटर, अगले सेकंड में 15 से लेकर 30 तक 15 किलोमीटर. तो हर एक सेकंड में डिस्टेंस क्या हो गई? अलग अलग हो गई. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. इसका कर्व्ड ग्राफ होगा. तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व्ड ग्राफ होगा. तो कभी इसका भी डिफरेंस आ जाए एग्जाम में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन यू कैन draw a line. Here uniform motion, here non-uniform motion, and you will write firstly definition, then you will draw graphs. This is very easy. To here we will cover in today's class. Next we will start with speed, velocity, acceleration in our next class.